निकोला टेस्ला और थॉमस अल्वा एडिसन। शायद ही कोई ऐसा होगा जो इन्हें न जानता हो। ये वो लोग हैं जिन्होंने आज की दुनिया को आज की दुनिया बनने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साइंस की दुनिया में जितने बड़े इनके नाम हैं उतनी ही बड़ी है इन नामों के साथ जुड़ी हुई एक जंग, AC और DC की जंग। कहानी शुरू होती है तब से जब टेस्ला के एक वेल विशर ने एडिसन की कंपनी कॉन्टिनेंटल एडिसन कंपनी के लिए एक लेटर के थ्रू निकोला टेस्ला को रिकमेंड किया। कॉन्टिनेंटल एडिसन कंपनी घरों घरों तक बिजली को पहुंचाने के लिए डायरेक्ट करंट यानी कि DC का इस्तेमाल करती थी। लेकिन धीरे धीरे ये बात सामने आई कि डायरेक्ट करंट छोटे डिस्टेंस तक तो अच्छे से काम करती थी, लेकिन जब बात आती थी बड़े डिस्टेंस की तो धीरे धीरे वोल्टेज कम होने के कारण बिजली ढंग से नहीं पहुंच पाती थी। DC के साथ हो रही इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए निकोला टेस्ला और एक टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे थे जिसका नाम था अल्टरनेट करंट यानी कि AC। और तभी से शुरुआत हुई इन दोनों की राइवलरी की। जब टेस्ला की रिसर्च पूरी हुई वह अपना प्रपोजल थॉमस एडिसन के पास लेकर गए, लेकिन थॉमस एडिसन ने उन्हें यह कहकर नकार दिया कि तुम्हारा आइडिया बिल्कुल बकवास है और आगे बिल्कुल काम नहीं करेगा। दरअसल कहा ही जाता है कि थॉमस एडिसन इस बात को समझ गए थे कि निकोला टेस्ला की टेक्नोलॉजी अल्टरनेट करंट डायरेक्ट करंट से बहुत बेहतर है, लेकिन थॉमस एडिसन का सारा बिजनेस डायरेक्ट करंट पर चलने के कारण उन्होंने अल्टरनेट करंट को नकार दिया। अगर एडिसन अपनी टेक्नोलॉजी को DC से AC पर शिफ्ट करते तो उनकी कंपनी को काफ़ी बड़ा नुकसान होता और इसीलिए एडिसन ने टेस्ला की इस टेक्नोलॉजी को दुनिया के लिए काफ़ी खतरनाक बताया और टेस्ला को आगे काम करने से रोक दिया और उन्हें बोनस का लालच देकर कुछ और प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए कहा ताकि वो अपने इस टेक्नोलॉजी पर आगे काम ना कर पाए। पर जीनियस निकोला टेस्ला ने सिर्फ 6 महीनों में ही इन सभी प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर दिया और साथ ही साथ अपने अल्टरनेट करंट पर भी काम जारी रखा। पर जब टेस्ला अपना बोनस लेने के लिए एडिसन के पास वापस गए तब एडिसन ने उन्हें धोखा दे दिया और कहा कि वह बात तो उन्होंने मजाक में कही थी। इस बात से टेस्ला को काफ़ी ठेस पहुंची। थॉमस एडिसन के इस धोखे से नाराज होकर निकोला टेस्ला ने 4 जनवरी 1885 में उनकी कंपनी को छोड़ दिया और इंडिपेंडेंटली अपने प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू कर दिया। इसी बीच टेस्ला की मुलाकात उस समय के बहुत बड़े इन्वेस्टर जॉर्ज वेस्टिंगहाउस से हुई और टेस्ला की आगे की रिसर्च में जॉर्ज वेस्टिंगहाउस ने उनका भरपूर साथ दिया। पर थॉमस एडिसन यही नहीं रुके। अल्टरनेट करंट को अपने रास्ते से हटाने के लिए उन्होंने लोगों के मन में ये डर बैठाना शुरू कर दिया कि अल्टरनेट करंट उनके लिए काफ़ी खतरनाक है और ये साबित करने के लिए एडिसन जानवरों के ऊपर अल्टरनेट करंट का इस्तेमाल करते थे और जानवरों की वही मौत हो जाती थी। दोस्तों, आप तो जानते हैं जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो इंसान उसे पहली बार इस्तेमाल करने के लिए बहुत हिचकिचाता है और उस समय के लोगों के साथ भी यही हुआ। लोगों के मन में अल्टरनेट करंट का डर बैठ गया। जब एक बार करंट के द्वारा डेथ पेनल्टी देने की बात पर थॉमस एडिसन से सलाह ली गई तब भी थॉमस एडिसन ने अल्टरनेट करंट को रिकमेंड किया ताकि लोग जब यह दृश्य देखे तो उनके मन में अल्टरनेटिंग करंट को लेकर और डर बैठ जाए। थॉमस एडिसन ने अल्टरनेटिंग करंट को डिफेम करने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ा, लेकिन समय के साथ साथ लोग अल्टरनेट करंट के बारे में और जानने लगे और लोगों को धीरे धीरे ये बात समझ में आ गई कि अल्टरनेट करंट ही भविष्य है, क्योंकि अल्टरनेट करंट ने डायरेक्ट करंट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया था और साथ ही साथ अल्टरनेट करंट डायरेक्ट करंट से बहुत ही सस्ता हुआ करता था। और इसी के साथ इस सदी की साइंस की सबसे बड़ी जंग का अंत हुआ और जीत हुई साइंस की। आप इस राइवलरी में किसको सपोर्ट करते हैं हमें कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई सो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।